क्या इंसान कायनात का मरकज है? कल इस सवाल पर गुफ्तगू करते हुए मैंने वाज़ेह किया था कि यहूदियों ने बनी इसराइल को कायनात का मरकज माना था। फिर मसीहियों ने उसको तमाम इंसानों तक फैलाकर ये कहा कि इंसान कायनात का मरकज है। लेकिन यूरोप में साइंसी इनकलाब के बाद और जब मजहब के खिलाफ बगावत हुई तो उसके बाद साइंस पर ईमान लाने वालों ने इंसान को कायनात का मरकज मानने से और ज़मीन को भी निज़ाम शमसी का और कायनात का मरकज मानने से इनकार किया। सवाल यह है कि इस्लाम का इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। कायनात बहुत वसी है। जो कुछ हमें नज़र आता है, जो कुछ हम अब तक मालूम कर चुके हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो कुछ है जो हमारी नज़रों से ओझल है, जो हमें मालूम नहीं है। इस हकीकत पर नज़र हो तो इंसान को इज्ज़ और तज़ल्लुल की राह इख्तियार करनी पड़ती है, उसमें आजिज़ी पैदा होती है। कुरान करीम ने बारहा इस पहलू से इस्तिदलाल किया है कि ये मुतकब्बिरीन खुद को क्या समझते हैं, इनकी हकीकत ही क्या है। हकीर पानी से पैदा किए गए, और जब पैदा किए गए तो कितने कमज़ोर थे। जिन्हें आज इल्म का तकब्बुर है वो कुछ भी नहीं जानते थे। इल्म हो या दौलत हो, सब कुछ दिया तो अल्लाह ने ही है और वो ले भी सकता है। वो चाहे तो फिर कमज़ोरी में ज़ौफ़ में मुब्तला करे, चाहे तो फिर अर्ज़लुल उम्र में धकेल दे, फिर सब इल्म और हिकमत यूं छीन ले कि कुछ भी याद ना रहे। ये मुतकब्बिरीन आकर पूछते हैं कि कौन गली सड़ी हड्डियां फिर से जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिसने पहली दफा पैदा किया था, जिसने पहली दफा उनमें जान डाली थी, जिसने जमीन और आसमान पैदा किए हैं, उसके लिए तुम्हारा दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन कुरान ये भी बताता है कि कायनात कितनी ही वसी हो और मखलूक़ात का कितना ही तनव्वु हो और मखलूक़ात की कसरत कितनी ही हैरान कर देने वाली हो, सकते में डालने वाली हो, इंसान को बहरहाल अल्लाह ताला ने खुसूसी हैसियत दी है। उसने वो जिम्मेदारी उठाई है जिसे उठाने की सकत आसमानों, जमीनों और पहाड़ों में भी नहीं थी। उसे अल्लाह ताला ने जमीन में एक महदूद पैमाने पर, एक महदूद मुद्दत के लिए, एक खास हद तक साहिब इख्तियार और इख्तिदार बनाकर भेजा है। फिर उसने वापस जाकर अल्लाह के पास जाकर इस मुद्दत के मुतालिक जो उसने दुनिया में गुजारी, उस इख्तियार के मुतालिक जिसका उसने यहाँ इस्तेमाल किया, अल्लाह को जवाब देना होगा। इसी वजह से अल्लाह ताला की मखलूक़ात में इसे एक ख़ास हैसियत हासिल है। तभी तो फरिश्तों को हुक्म मिला कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इंसान अगर इस इम्तिहान में कामयाब हुआ तो अबदी खुशियां उसकी हुई, वरना शदीद तरीन सजा का मुस्तहिक होगा। सूरह बकरा में आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का वाक़या, शैतान किस तरह गुमराह हुआ और फिर दूसरों को गुमराह करने चल पड़ा। फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ, फिर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को ज़मीन पर जाने का हुक्म मिला और यहाँ खैर और शर की कशमकश शुरू हुई और उसका अंजाम यही बताया गया। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। उसके बाद बनी इसराइल का जिक्र आता है जो पहले पारे के इख्तिताम तक चलता है। उसमें बताया जाता है कि बनी इसराइल पर यकीनन अल्लाह ताला ने खुसूसी इनाम किया था, लेकिन ये इनाम ईमान और अमल सालेह के साथ मशरूत था। अगर वो अल्लाह के साथ बांधे गए अहद को पूरा करते तो उन पर अल्लाह ताला की नेमतें नाजिल होती, और जब उन्होंने वो अहद तोड़ा तो वो अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक हो गए। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून।
اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیگر بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور بحر و بر پر اسے برتری عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس پہلو سے قرآن کریم نے بارہا متعدد اسالیب میں مختلف پیرایوں میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ زمین و آسمان کا سارا انتظام کیسے اس نے یوں متوازن بنایا ہے کہ اس نے انسان کے لیے ماحول کو سازگار کر دیا ہے، کیسے وہ ہوائیں چلاتا ہے، بادل اٹھاتا ہے، بارش برساتا ہے، فصل اگاتا ہے، کیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن لاتا ہے تاکہ انسان رزق بھی تلاش کرے، آرام بھی کرے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں مختلف پیرایوں میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے تمہارے لیے رزق نکالا۔ بلکہ بہت زیادہ صراحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں یہاں تک فرمایا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بس انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے؟ کیا انسان کی مصلحت ہی کائنات کی تخلیق کا مقصد واحد مقصد ہے؟ کیا اس طرح، کیا یہ ماننے سے کہیں ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ خدا سے زیادہ انسان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا خدا انسان کا بھلا چاہنے کے لیے ہے یا انسان خدا کا فیصلہ ماننے کے لیے ہے؟ ہمارے متکلمین، اصولیین، فقہا نے اس سوال پر بہت گہرائی سے غور کیا ہے، اور انہوں نے جو بحثیں اٹھائی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ان پر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔